तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सान्या स्टडी जोन पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। लास्ट क्लास में हमने इसका सेकंड पार्ट करा था। तो जैसे कि हर जो पार्ट है, हर क्लास में मैं इंग्लिश का क्या करती हूँ कि मोस्टली बेटा जो वो PYQs का रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? क्योंकि PYQs के अगर हम कंसेप्ट कर लेते तो आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि कंसेप्ट वही रहता है, बट क्वेश्चन उसके मतलब कि जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो चेंज होती है। तो क्या होता है उससे हमारा क्या कि क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है और मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं। तो आइएगा करते हैं हम इस क्लास को और आप एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छी बनाई है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसकी ही यूजुअली ब्लैंक दे रखा है अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये क्या हमें ब्लैंक फिलअप करना है। इसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं गेट, गेट्स, गोट और गोइंग। तो इसके ऑप्शन से हमें इस बात का एलिमिनेशन कर सकते हैं कि मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ब करनी है और ये बताना है कि किस फॉर्मेट में हम वर्ब करेंगे, एस या ईएस में, या फिर क्या करेंगे जीरंड मतलब कि आईएनजी फॉर्म में, यानी कि फोर्थ फॉर्म इसको हम बोलते हैं। ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड या थर्ड फॉर्म में करेंगे। तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में यूजुअली दिया हो, ऑलवेज दिया हो, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जैसे कि जो पहले से चला आ रहा हो, जैसे ऑलवेज है वो हमेशा यानी कि पहले से चला आ रहा है, यूजुअली यानी कि मतलब कि मोस्टली या फिर ऐसे कुछ करके बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर और क्या बोल सकते हैं हम इसको, एवरी मंथ भी बोल सकते हैं, या फिर एवरी ईयर, ऐसे करके जितने भी मतलब किसी भी सेंटेंस में हमें ऐसे कोई वर्ड्स दिखते हैं जो कि मतलब होते ही है मतलब। ठीक है, तो उसके हम क्या इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो इससे हमें एक चीज तो कंफर्म होगी कि यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हमारे दो क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं कि यहाँ पे भी हमें एस या ईएस के साथ वर्ब का यूज करना होता है। वो कहाँ पे होता है, प्लूरल में होता है, सॉरी सिंगुलर में होता है, या तो सिंगुलर हो इसका सब्जेक्ट जो होता है। ठीक है, या फिर ही, शी, इट, ये भी है क्या है, सिंगुलर है, या ही, शी, इट, या फिर एक वचन जो क्या होती है, संज्ञा होती है, एक वचन संज्ञा या सिंगुलर बोल सकते हैं उसको हम, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो विदाउट एस या ईएस का कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे प्लूरल दिया होता है। ठीक है, प्लूरल के साथ हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, क्या है हमारे पास ई है, ये क्या है, सिंगुलर है, या फिर ही शीट में भी ले सकते हैं इसको। तो इसमें क्या आएगा, गेट्स आएगा। ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट कंसेप्ट था। तो गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द ट्रेन, फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि इस पैटर्न का या फिर इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि बिफोर किसी भी सेंटेंस में दिया होता है तो बिफोर का एक तो क्या होता है कि इसके बाद का पार्ट होता है और एक इससे पहले का पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि बिफोर से पहले क्या यूज करते हैं हम, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और इसके बाद में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्या किसका यूज करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट से पहले, बिफोर से पहले क्या यूज करेंगे। ठीक है, और बिफोर के बाद किसका यूज करेंगे, पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। ये हमारा इस क्या क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमें ऑलवेज रिमेम्बर रखना होता है। अगर हमें ये याद नहीं कर सकते हम ये कॉन्सेप्ट, तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन करना या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, तो देखते हैं कि द ट्रेन बिफोर दे रखा है रीच्ड, सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे, या फिर पास सिंपल भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। वी रीच्ड द स्टेशन, अगर इससे पहले अगर सेकंड फॉर्म आ गई तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि द ट्रेन लेफ्ट, या फिर लेफ्ट का यूज करेंगे हम, ठीक है। लीव मतलब ट्रेन ने हमें छोड़ दिया, मतलब लीव कर सकते हैं हम इसका। तो इसमें क्या होगा, हेड का यूज होगा, तो हेड लेफ्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है, कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कि माय फ्रेंड एंड आई वाचिंग द वीडियो, ठीक है। तो इसमें हमारे दो सब्जेक्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में कि माय फ्रेंड और आई। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, जब भी हमें प्लूरल सब्जेक्ट दे रखे हो, मतलब कि 2 या 3 एक से ज्यादा दे रखे हो सब्जेक्ट जब भी हमें, तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर किसका करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, कि माय फ्रेंड एंड आई वर वॉचिंग द मूवी, ठीक है। तो ये हमारा जो रूल है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये रूल होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा टॉपिक होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कि ही हैज बीन वर्किंग हार्डली फॉर द एग्जाम एंड नो एरर। तो जब भी हमें इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो हम इसमें क्या करते हैं, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन होता है हमारे पास। तो इसमें हम ग्रामर में से कोई भी एक जो है एरर, मतलब कि ग्रामरली इसमें कौन सी मिस्टेक है उसका हम चूज करते हैं। ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन होता है और इसमें हमें 4 पार्ट्स में दिया होता है, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ही हैज बीन, जब भी हमें हैज बीन हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है तो ये हमारा कौन से टेंस का होता है, तो ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, ठीक है। तो ही हैज बीन वर्किंग हार्डली दे दिया हमें फॉर द एग्जाम और नो एरर, तो हम इसको एरर बताएंगे, इसमें कौन सा एरर है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब एरर में हमें कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है पता होना। तो मैं इसका कंसेप्ट बताती हूँ आपको। हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है वर्क हार्ड, एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें बताती हूँ आपको कि वर्क हार्ड है ना, वो तो है हमारी एक वर्ब, इसका मतलब क्या होता है कि मेहनत करना होता है इसका मतलब, ठीक है। और हार्ड वर्क इसका मतलब होता है मेहनत, इसका मतलब होता है मेहनत करना और इसका मतलब होता है मेहनत। जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में हार्डवर्क दिखता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, हार्डली, मतलब जो हार्ड होता है ना इसके साथ आप ly का यूज नहीं करते, मतलब इसको एडवर्ब की फॉर्म में कभी भी यूज नहीं करते हम। और जब हमें हार्ड वर्क दिया होता है, इसमें हम हार्ड के साथ ly यानी कि इसके साथ हम एडवर्ब की फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जब राइट हो जाएगा, जब हमारे पास हार्डली वर्क दिया होता है वो हमारा राइट हो जाएगा, या फिर हमारे पास दिया होता है वर्क हार्डली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हार्डली रॉन्ग हो जाएगा। तो जब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि वर्किंग हार्डली दे रखा है। वर्किंग के साथ ऑब्वियसली बात है कि हैज बीन है तो ing के फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो हमारे पास हम देखें तो इसमें क्या फॉर्म बन रही है, वर्क हार्ड, 2 वर्ड बन रहे हैं वर्क और हार्ड। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जब भी हमें वर्क हार्ड का मतलब दिया होता है, मीनिंग दिया होता है, तो हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है कि मेहनत करना होता है। और हार्ड वर्क हमारे पास एक वर्ब है, जब भी हमें हार्ड वर्क दिखाई देता है तो ly का यूज हम इसमें नहीं करते हैं, मतलब वर्क हार्ड में जो है वो एडवर्ब की फॉर्म कभी भी नहीं बनती है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो ये हमारा इसमें बी ऑप्शन में हमारा एरर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कि रीता इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। तो इसमें हमें क्या बताना है, एरर बताना है, एरर डिटेक्शन का हमारा ये क्वेश्चन है, एरर बताना है इसमें क्या है, ठीक है। तो रीता इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। तो जब हम देखते हैं कि रीता इज अ बेस्ट स्टूडेंट, मतलब ये क्या है कि नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है हमारे पास। तो आ बेस्ट दे रखा हमें इसमें। तो जब भी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होती है, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री,
एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है, ये क्या होती है, ये हमारा नॉर्मल एक वर्ड होता है, जैसे कि गुड हो गया, किसी मतलब कोई भी वर्ड हो गया, गुड हो गया, जिसमें हम नॉर्मल किसी व्यक्ति की किसी से तुलना नहीं करते, नॉर्मल किसी के बारे में बात करते, जैसे कि रीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है। बट इसने क्या करा है कि बेस्ट दे दिया, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि गुड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेटर होती है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है हमारी, जिसमें भी हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि मैं कंपैरिजन करती हूँ रीता का कि रीता इज अ गुड स्टूडेंट, रीता इज अ गुड स्टूडेंट, रीता इज बेटर देन, जैसे भी कुछ भी बोलते हैं हम, रीता इज बेटर देन सिमरन बोल सकते हैं, ठीक है। तो रीता इज बेटर देन आ गया, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव के लिए, किसी का भी दो पर्सन्स का बोलते हैं हम, तो इसमें कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो पर्सन का, या किसी भी कोई दो चीज़ों का बोल देते हैं हम, थिंग्स का बोलते हैं, उसमें हम कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री वह डिग्री होती है जो कि मतलब किसी की भी यूनिक क्वालिटी बताई जाए, या फिर किसी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ यूनिक वर्ड्स कुछ ऐसा कुछ किया जाए, तो उसमें इसमें क्या होता है, दा का यूज होता है, कि द बेस्ट हो गया, द गुड हो गया, कि मतलब सब में से एक बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब कि हम बोलते हैं कि जो है कुछ भी बोले, रीता मतलब उन बच्चों में से बहुत ज़्यादा है, तो रीता के लिए हम दा का यूज़ करेंगे। अगर हम बहुत सारों में से अगर इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर दो में कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव, और बहुत सारों में से कंपैरिजन करेंगे, किसी एक को अच्छा बताएंगे तो उसमें हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास गुड हो गया, बेटर हो गया, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बेस्ट होती है, मतलब इसके फॉर्म बनानी पड़ती है ऐसे हर किसी की। तो पॉजिटिव में क्या होता है, गुड होता है, कंपैरेटिव जब इसका दो का कंपैरिजन करते हैं तो बेटर का यूज होता है, सुपरलेटिव जब किसी की बहुत सारे लोगों के साथ इसकी तुलना करते हैं तो बेस्ट का यूज करते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रहे थे कि रीता इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास, तो इसमें हम देखते हैं कि इन अवर क्लास मतलब पूरी क्लास में, मतलब जो पूरी क्लास में है उसमें एक जो रीता एक स्टूडेंट है जो कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तो उसके लिए इसने बेस्ट यूज किया, पर बेस्ट के आगे इसने क्या लगा दिया, आर्टिकल ए लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एरर हो जाएगा, क्योंकि इसने बहुत सारे बच्चों में से और एक पूरी क्लास में से रीता को चूज किया है, तो रीता के लिए हम बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे कि द बेस्ट होगा इसमें, ठीक है। रीता इज द बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डिग्री का क्वेश्चन करवाया था, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था कि किस डिग्री में कैसे यूज करते हैं किसको हम, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है कि शी स्पीक्स इंग्लिश देन हिज सिस्टर, ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक को फिलअप करना है। तो हम जब उसमें देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, क्योंकि ऑप्शन हमें देखना, सबसे पहले हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना होता है, तो गुड, मोर गुड दे रखा है, बेटर दे रखा है और बेस्ट दे रखा है, तो गुड है मतलब इसकी पॉजिटिव डिग्री, तो इतना तो हमें पता चलेगा कि गुड को चेंज करना है, जिसमें भी चेंज करना है। तो अभी हमने पढ़ा कि देन किस में यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, जब भी हमें किसी की तुलना करनी होती है, किसी को कंपैरिजन करना होता है किसी से भी, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी स्थान से, किसी भी मतलब एनीथिंग जो भी नाउन है, ठीक है, तो कंपैरेटिव का यूज होगा। तो जब भी हम कंपैरेटिव का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देन से पहले हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो गुड का क्या देता है, बेटर, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, बेटर का यूज करेंगे, कि शी स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हिज सिस्टर, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इज कि लेट द वर्क बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, फिलअप करना है हमें। तो अगर हम इसका सेंटेंस को देखते हैं तो एक तो हमारे पास सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में, एक हमारा सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो लेट द वर्क, हमने देखा कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा लेट से स्टार्ट होता है, यानी कि जब भी कोई जो सेंटेंस होता है लेट वगैरह से स्टार्ट होता है तो वो कौन सा होता है, हमारा पॉजिटिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और इसमें हमारा क्या दे रखा है कि बाय, किसी भी सेंटेंस में ऑलमोस्ट में जिसमें बाय दे रखा होता है लेट यूज करके, तो वो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ठीक है। तो एक रूल हमारा क्या होता है पैसिव वॉइस का, जब इसमें चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में जो ऑलवेज है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और बाय ऑलवेज यूज होता है इसमें पैसिव वॉइस में। तो जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि लेट द वर्क बी
बाय डैश बाय दी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमारा क्या होता है पेसिव वॉइस में चेंज करने का। पहले तो आपको मैं ये बताती हूँ एक्टिव से पेसिव वॉइस में। जैसे कि कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, प्लस में चाहे वर्ब एंड कोई भी मतलब कि फॉर्म हो सकती है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ये तो हमारा होता है एक्टिव का, ठीक है। तो जब हम इसको पेसिव में चेंज करते हैं तो इसका क्या रूल होता है, जब भी हम इसको पेसिव में यूज करते हैं, चेंज करते हैं सॉरी, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है, और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या चला जाएगा, लास्ट में चला जाता है सब्जेक्ट। और जो हम वर्ब यूज करते हैं वो करते हैं हम थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज, और क्या करते हैं साथ में बाय का यूज करते हैं कि के द्वारा। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दिया हो कि राम ने खाना खा लिया, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, तो हम कैसे यूज करेंगे इसको, इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन दे रखा है लेट द वर्क बाय द स्टूडेंट। ऑप्शन देखने की डन 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 दे रखा है कि ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा सेंटेंस है ये होगा कि जो काम है वो बच्चों के द्वारा पूरा किया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें देखें कि जब भी हमें इस फॉर्म में देता है लेट वाले में, तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं कि लेट वाले में हम इसको ऐसे चेंज करते हैं कि ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो हम क्या करते हैं कि बी का यूज करते हैं इसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में ऑब्जेक्ट हो, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जब लेट का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है ऑलवेज, ठीक है। तो लेट द वर्क क्या हो जाएगा, बी डन, लेट द वर्क बी डन बाय द स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, कि लेट द वर्क बी डन बाय द स्टूडेंट। जब भी हम लेट का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज करेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ओके। तो हमारा इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज की कंटिन्यू, अंडरलाइन वर्ड दे रखा है कंटिन्यू, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो हमें क्या पूछ रखा है कि जो कंटिन्यू वर्ड है इसकी जब हम नाउन फॉर्म देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, बाय ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, हमें कंटिन्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, कंटिन्यू। तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस के पीछे ओ यू एस दिखाई दे जाए, ठीक है, और क्या दिखाई दे जाए, टी आई वी, मतलब किसी के जैसे होगा क्रिएटिव हो गया, इस तरह से टी आई टी वी लिखा हुआ मिल जाए, और क्या हो सकता है इसमें ऐसे क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब हमारा नेक्स्ट, ये तो हमारा कट हो गया कि ए तो हमारा नहीं होगा नाउन फॉर्म में, तो बी ऑप्शन क्या हमारा कंटिन्यूड दे रखा है, ईडी हो गया। तो हमें पता है कि जिस भी वर्ड के पीछे ईडी तो हमारी क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती है, तो ये क्या होता है, हमारी वर्ब होती है। ईडी वाले जितने भी वर्ड होते हैं क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, या फिर आईएनजी फॉर्म होगी, किसी के पीछे भी आईएनजी दे रखा हो, वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब दे रखा है कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, एल दिखाई दे जाए तो वो क्या हमारा हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा बी और सी, और ए भी कट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जिस भी वर्ड के पीछे हमें क्या मिल जाए, TION मिल जाए, ESS लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, ESS, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इस पैटर्न में भी हमारे पास क्या है, एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चंस जरूर, एक मतलब एक क्वेश्चंस तो आता ही है ऐसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन पैटर्न में, ठीक है।
तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन इज कि ही इंसिस्टेड, ब्लैंक दे रखा है, गुडिंग टू द स्टडी, ठीक है। तो जब भी हमें इंसिस्ट दिया हो किसी भी सेंटेंस में, तो ठीक है, तो इंसिस्ट के लिए हमारी एक परफेक्ट प्रेपोजिशन होती है, एक कि जब भी जहां पे भी हमें इंसिस्ट दिखाई देता है किसी भी सेंटेंस में, टू इंसिस्ट या फिर इंसिस्ट दिखाई दे जाए, सबसे पहले तो हमें इंसिस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बल देना किसी भी बात पे, किसी भी चीज पे, या फिर जोर देना। मतलब क्या होती है, एक वर्ब होती है। इसके साथ हम ऑलवेज इसका यूज करते हैं, ओन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये क्या है, परफेक्ट प्रेपोजिशन है। परफेक्ट वर्ड के साथ के इंसिस्ट के साथ ऑलवेज ओन का यूज होता है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ओन का यूज करेंगे। तो अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि यहाँ पे मैंने गुडिंग का यूज करा है। हमें पता है कि गुडिंग के मतलब कि गुडिंग, गुड एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते। पर क्या होता है, गुड हमारा एक जीरंट है। गुडिंग जीरंट में हम किसका यूज करते हैं, मतलब जो भी वर्ड होता है जीरंट में हम किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, वो हमारा जीरंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।